अगर उधर जाना चाहते हैं तो अपना याद कर लें अपने अतीत को। जब मुख्यमंत्री बने थे, मंदिर में पूजा करने के बाद निकले थे, मंदिर धो दी गई थी। अगर उन्हीं शक्तियों के साथ वो जाना चाहते तो वो उनका फैसला होगा। आपके घर पर कोई जाए, कुछ दिन रहे और आपको सुकून न दे तो आपको चले जाने से दुख होगा, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। कसम खाए थे कि नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे, वो अभी उन्हीं का फैसला है। क्योंकि अगर दुष्कर्मों का अगर तस्करा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अब की बार भाजपा तड़ी पार 2024 में इनकी नहीं है दरकार। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ हैं। शक्ति जी, एक बड़ा विकेट गिर गया है, देखिए झटका लग गया है आप लोगों को, और जो बैठक होने वाली थी उससे पहले खलबली मच गई है। महागठबंधन में टूट की खबर है। संतोष मांझी जी मंत्री पद से त्याग पत्र दिए, वो उनका फैसला है। जितना मांझी जी महागठबंधन में शामिल होकर के मंत्रिमंडल में पार्टिसिपेट किए, करवाए थे अपने पार्टी को, बेटा उनके मंत्री बने थे, तो उनका फैसला था। 2015 में एनडीए के साथ चले गए तो वह भी उन्हीं का फैसला था। कसम खाए थे कि नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ेंगे, वह भी उन्हीं का फैसला है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि फैसले राजनीतिक आभा को अगर लालचित कर दे तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं इतना ही जानता हूं कि आपके आने से अगर सुकूनियत के भाव नहीं मिला परिवार को, तो आपके जाने से किसी को गम होगा, ये नहीं सोचनी चाहिए। मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूं। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर आरोप है। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा है कि लगातार दबाव बना रहे थे हम पार्टी को जेडीयू में विलय करने के लिए। आप ये बताइए शक्ति जी कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर रही है, वहीं नीतीश कुमार भी तो खुद वही काम कर रहे हैं कि वो छोटी छोटी पार्टियों को दबाव बना रहे हैं कि हमारी पार्टी में विलय कर दीजिए। हाइपोथेटिकल एलिगेशन है, एक्सक्यूज है। अगर किसी से जुदा होना है तो काल्पनिक जो आरोप है उसको स्थापित लोग करते हैं, एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अगर यही था तो इतना लंबे समय से कैसे थे पार्टी में, गठबंधन में मंत्री कैसे थे? ये तो आप बोल रहे हैं ना। अब जब देखिए लगातार विजय चौधरी जा रहे थे आवास पर, तो कुछ ना कुछ तो संदेश लेकर जाते होंगे आवास पर। मैं तो एक ही लाइन में कहा ना कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक आकांक्षा के अंतिम पैदान पे खड़े होकर के राजनीतिक मूल्यों को अगर तिलांजलि देता है तो एक सवाल अपने आप में खड़ा होता है। इसलिए हमने कहा कि वो हर फैसले उन्हीं के हैं। और जब कोई व्यक्ति या कोई संगठन किसी संगठन से मिलता हो और उनके अंदर हर्ष का भाव ना होता हो तो ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि हमारे चल जाने से दुख हो जाएगा। आपके घर पर कोई जाए, कुछ दिन रहे और आपको सुकून न दे तो आपको चले जाने से दुख होगा, ऐसा नहीं सोचनी चाहिए। नजदीकियां बीजेपी से बढ़ रही है मांझी। देश में दो ही धारा है, एक लोकतंत्र संविधान बचाने वाली, महंगाई समाप्त करने वाली, बेरोजगारी समाप्त करने वाली। एक है कि संविधान को बदलने की, अलग राष्ट्र बनाने की बात करने वाली धारा है। अगर उधर जाना चाहते हैं तो अपना याद कर लें अपने अतीत को। जब मुख्यमंत्री बने थे, मंदिर में पूजा करने के बाद निकले थे, मंदिर धो दी गई थी। अगर उन्हीं शक्तियों के साथ वो जाना चाहते तो वो उनका फैसला होगा। अंतिम सवाल रहा कि मोदी आज नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और लालू यादव पर उन्होंने कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जमीन के बदले नौकरी देना, भतीजावाद, परिवारवाद, इन तमाम आरोपों बहुत कुछ बोल रहे थे मोदी। नरेंद्र मोदी जी को आभास हो चुका है कि उनके राजनीतिक प्राण कहाँ छुपे हुए हैं और राजनीतिक रूप से समाप्ति कौन राज्य करेगा। बिहार राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है, संघर्ष की भूमि है, बलिदान की भूमि है, अवदान की भूमि है, योगदान की भूमि है और भाषाई तौर पर समृद्ध है, शैक्षणिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर समृद्ध राज्य है। संघर्ष करने का मादा है। बिहार ने निर्णय लिया है सभी समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ लेकर के चलने का। अघोषित इमरजेंसी जो थोपी गई है देश के अंदर में, उसको समाप्ति के लिए आगे बढ़ चुके हैं। मोदी जी को तो आभास है कि हमारा तो सारा वहीं जो है 13वीं होनी है, वहीं से शुरू होनी है 13वीं की सारी प्रक्रियाएं। तो एक बात तो जान ही लेनी चाहिए ना। और मैं पूरे तौर पर कह देना चाहता हूं आपको स्पष्ट कि जो लोग परिवारवाद कर, लालू प्रसाद जी एक ऐसे सफल रेल मंत्री थे जिन्होंने रेलवे का कायाकल्प ही नहीं किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा ही नहीं दिया, बल्कि हार्वर्ड तक जिसकी चर्चा हुई। जो शक्तियां जो कभी आदरणीय लालू प्रसाद जी को नहीं पचाया, उनकी नीतियां वो बहुयात
गरीब लाचार बेबस किसान मजदूर के हित में था। और जो मुट्ठी भर लोग जो कभी उनको पसंद नहीं कर पाते थे, उन लोगों ने एक स्वांग रचा, एक ऐसा एस्टैब्लिश किया परसेप्शन जिससे इनको लालचना लगे। हमने परवाह नहीं किया, हमने झुका नहीं, हम अपने नीतियों पे खड़े रहे। लाख यातनाएं भी हुई, फिर भी हमने अपनी प्रतिबद्धता से एक इंच पीछे नहीं हटे। एक बात पूरी तौर पर और जान लीजिए कि जो लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, न जाने कितने बेनामी परिवार देश के किन किन हिस्सों में किन लोगों ने स्थापित कर रखा है, उसके लिए क्या क्या देश की संपत्ति का छेड़छाड़ कर करके दो लोगों के माध्यम से कहां कहां स्थापित कर रहे हैं। जरा एक बार उसको भी आत्ममंथन करके आप अपने चेहरा देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर दुष्कर्मों का अगर तकसरा कीजिए तो आईना सामने रख लिया कीजिए। अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। 2024 में इनकी नहीं है दरकार। अब की बार जनता की सरकार, अगली बार जनता की सरकार। 74 आंदोलन हुआ था, 77 में सरकारें बनी थी, कोई चेहरा था क्या? कोई चेहरा था क्या? 4 में सरकार बनी, कोई चेहरा था क्या? चेहरे जनता तय कर देगी।